नमस्कार मित्रों। अनपढ़ बहू ने ससुर को बताया कि इस असली ज़िंदगी में सुखी कौन है। आखिरकार हम जिंदगी में बहुत परेशान रहते हैं। जब भी हम अपने से अमीर आदमी को देखते हैं तो लगता है कि हमसे ज़्यादा सुखी वही है। यह कहानी दोस्तों हमें यही संदेश देकर जाएगी कि पढ़ा लिखा इंसान होना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खुश रह सकते हैं। जो अनपढ़ है वो भी खुश रह सकता है। जो अनपढ़ है वो आपसे ज़्यादा कमा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप ही सबसे ज़्यादा कमाएंगे और सुखी रहेंगे। चलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, क्योंकि कहानी हमें बहुत अच्छा संदेश देकर जाएगी और हमारी जीवन की मूल वास्तविकता को दर्शाएगी। कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के दो लड़के थे। दो लड़के में से बड़े लड़का का शादी किसान करता है। किसान के घर एक बहू आ जाती है जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, वो अनपढ़ थी। किसान सुबह होते ही अपने लड़के को गाली देने लगता है और कहता है, तुम लोग सिर्फ खेती में ही लगे रहते हो और हमारा पड़ोसी दिन रात चौगुना वृद्धि कर रहा है, यानी उसके पास इतना धन होते जा रहा है, हम लोग सिर्फ खेती कर कर अपना समय नुकसान कर रहे हैं। यह सब बहू देख रही थी। वो सोचती है कि ससुर जी हमारे पिता समान हैं, मैं इनको क्या बोलूँ, अभी फ़िलहाल मेरी शादी हुई है, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। जैसे ही शाम होता है फिर अपने दोनों लड़कों को वो किसान बोलने लगता है, कहता है कि तुम लोग ऐसे ही करोगे, हमारा पड़ोसी हमसे बहुत आगे निकल रहा है, तुम लोग भी कुछ नया करो, और गाली देने लगता है। तभी बहू सोचती है कि अब मुझे बोलना चाहिए, परंतु बहू उस दिन भी नहीं बोलती है। अगले दिन फिर सुबह होता है और किसान उठता है और अपने बच्चे को फिर गाली देने लगता है। कहता है, तुम लोग नालायक हो, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, देखो हमारा पड़ोसी हमसे कितना आगे निकल गया। अब बहू सोचती है कि हमें कुछ बोलना पड़ेगा। तभी बहू जाती है और कहती है कि हे ससुर जी, आप मेरे पिता समान हैं, आपको मैं कुछ बात समझाना चाहती हूँ। तभी उसका ससुर बोलता है कि बताओ पतोह, तुम क्या कहना चाहती हो। तभी कहती है कि मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस संसार में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है। तभी उसका ससुर कहता है, ठीक है, तुम्हारा जब मन है तो तुम कहानी सुनाओ। पतोह कहती है कि इस संसार में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है वही सुखी है, जो अनपढ़ है वो सुखी नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति इस धरती पर कम पैसा कमा रहा है और अनपढ़ भी उससे ज़्यादा कमा रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इंसान जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार पैसा कमाता है। इसलिए ये हमें कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए कि पढ़ा लिखा ही व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तभी उसकी ससुर कहते हैं, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। तभी उसकी पतोह कहती है कि आप कहानी को ध्यान से सुनिएगा। पतोह कहती है कि एक गांव में एक भिखारी रहा करता था, जो कि अपना भिक्षा मांगकर दिन गुजारा करता था। एक दिन की बात है, वो भिक्षा मांगने के लिए कहे तो एक गांव में जाता है और एक दरवाजे पर नॉक करता है। दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। भिखारी को लगा 2 बार आवाज़ देने के बाद कोई घर से नहीं बोलता है। भिखारी सोचता है, क्यों ना मैं इस कवाड़ी में झांक कर देख लूं, क्या पता कोई बैठा होगा। तभी भिखारी झांकता है तो देखता है कि किसान और किसान के पत्नी और बच्चे बैठे हुए थे। तभी फिर भिखारी आवाज़ देता है और किसान की पत्नी चावल लाती है और उस भिखारी को दे देती है। भिखारी ने देखा कि किसान अपने दोनों बच्चे के साथ खेल रहा था। क्या इसका मस्त ज़िंदगी है, इसके जैसा सुखी तो इस धरती पर कोई नहीं है, उस भिखारी को लगा और भिखारी वहाँ से चला जाता है। जो किसान था वो अब अपने साहूकार के पास जाने वाला था। उसकी पत्नी कहती है कि जाइए आप अपने साहूकार के पास और वहाँ से 1000 रुपये मांग कर लाइए, क्योंकि शाम को जो भी मार्केट हम लोग जाएंगे तो बच्चे के लिए खाने के लिए सामान लेकर आना है, जो कि हमारे पास पैसा नहीं है। किसान जाता है अपने पत्नी के कहने पर और वो साहूकार के पास जाकर बैठ जाता है। तभी साहूकार के यहाँ फ़ोन आता है कि आज हमारे पास 50,000 रुपये की मुनाफा हो गई है और 50,000 का माल यहाँ से कहे तो दूसरे गांव में चला गया है। यह सब देखकर, यानी कहे तो वो किसान था, वो घबरा जाता है और सोचने लगता है कि हमसे खुश तो ये साहूकार है, जिसके पास 50,000, 10,000, 20,000 इधर से उधर आते रहते हैं, और हम हैं जो कि 1000 रुपये के लिए तड़प रहे हैं। साहूकार उसको 1000 रुपये दे देता है और किसान लेकर चला आता है।
तभी उसका एक सलाहकार आता है और बोलता है कि आप कल शहर चलिए कपड़ा लाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कपड़ा ख़त्म हो चुके हैं। अगले दिन वो कपड़ा लाने के लिए शहर जाता है तो वहाँ पर देखता है मॉल में कि लाखों के बिक्री हो रहे हैं। तभी वहाँ पर फ़ोन आता है कि हे सेठ साहब, आज हमारे यहाँ 5 लाख रुपए की मुनाफा हुई है। तभी दूसरा एक आता है सलाहकार, वो बोलता है कि आज 10 लाख की मुनाफा हुई है। यह सब देखकर वो साहूकार था, वो समझने लगा कि हम अपने आप को गांव में साहूकार कह रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम ही सबसे खुशी है, परंतु यहाँ तो ये सेठ सबसे ज़्यादा खुशी है, क्योंकि इसके पास 5 लाख 10 लाख की कोई बात ही ना करे तो बेटर होगा, क्योंकि इसके पास तो इतना पैसा आते जाते रहे हैं। तभी यह देखकर वो सोचने लगा कि हमसे ज़्यादा तो ये खुश है। भी दोस्तों सेठ के पास फ़ोन आता है कि हम लोगों को चलना है एक मीटिंग में, यानी मंत्री साहब ने बुलाया है। तभी सेठ अगले दिन तैयार होता है और मंत्री साहब से मिलने के लिए सज धज कर और उनके लिए गिफ्ट लेकर चल देता है। जैसे ही सेठ वहां पर जाता है मंत्री जी के पास, वहां पर उससे इतने बड़े बड़े सेठ आए थे कि बैठने को जगह नहीं मिलता है, यानी जैसे तैसे कहकर कुर्सी उसे मिल जाता है और वहीं पर वो बैठ जाता है। जैसे ही यानी सभा समाप्त होती है, सभी लोग अच्छे अच्छे खाना खाते हैं और वहाँ से अपने घर के लिए चले आते हैं। उधर जो कि मंत्री सभी लोग को बुलाया था, डीएम एसपी और सेठों को, जैसे ही वो लोग खाकर घर चले जाते हैं, उसका यानी कहे तो पारा हाई हो जाता है, यानी उसका कपार दर्द करने लगता है। तभी फ़ोन आता है कि उसके बिजनेस में आज 10 करोड़ की घोटाला हो चुकी है। तभी उसके बाद दूसरा मंत्री आता है और कहता है 5 करोड़ की घोटाला हो चुकी है। यह सब सुनकर मंत्री का दिमाग और ख़राब हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने अगर इन सभी लोगों को नहीं बुलाया होता तो मेरे लिए अच्छा होता, परंतु इन सभी लोगों को बुलाना ही होगा, क्योंकि ये सब लोग हमें भी बुलाते हैं और बिजनेस चलाना है तो इनको बुलाना अति आवश्यक है। जैसे ही यह सब कह रहा था तभी वो जंगला के सामने बैठा हुआ था। तभी देखता है कि वो भिखारी जो कि किसान के घर गया था और किसान को सुखी मान रहा था, वो मस्ती में गाना गाते हुए जा रहा था। तभी वो मंत्री देखता है और कहता है कि ये भिखारी देखो, इसके पास कोई टेंशन नहीं है और दुनिया का सबसे यही खुश व्यक्ति है जो कि अपने मगन में कितना मस्त घूम रहा है। यह सब देखकर उसके मंत्री बोलते हैं कि आप सही कह रहे हैं। तभी उसकी बहू कहती है कि हे ससुर जी, आपने देखा वही भिखारी इस दुनिया का सबसे अमीर और यानी सुकून से ज़िंदगी जी रहा है। यानी कहने का साफ मतलब है कि अगर इंसान अपने से अमीर आदमी को जब भी देखता है तो वो भूल जाता है कि वो भी अमीर है। आप अपने आप को कभी ना भूलें। जो आप स्थिति में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, दुनिया में लाखों लोग वैसी स्थिति में आने के लिए डेली मेहनत करते हैं। इसीलिए आप जिस भी पद पर है, जैसे भी योग्य है, वैसी ज़िंदगी को आप अच्छी तरह से जिए, क्योंकि वैसा बनने के लिए लाखों लोग रोज़ डेली प्रयास कर रहे हैं। ज़िंदगी से कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो अपने से नीचे व्यक्ति को देखना चाहिए, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलेगा और बहुत आगे तक जाएंगे। और अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को जब भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप उनसे गरीब है और बहुत नीचे तक जाएंगे। दोस्तों, एक कहावत कही गई है, इंसान को कभी भी किसी के साथ अपना यानी तुलना नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ तुलना करते हैं तो आप ज़िंदगी में हताश और निराश होंगे, इसके सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। यह बात जैसे ही बहू कहती है, ससुर को समझ में आ जाता है और ससुर कहता है कि हे बहू, तू पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु तूने हमारे दोनों लड़के और हम भी पढ़े लिखे हैं, हम लोगों को तुम हरा दी, यानी तुम ही जो कहोगे आज से हमारे घर में होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हर निर्णय सही ले, अनपढ़ भी हर निर्णय सही ले सकता है। इसीलिए कभी भी पढ़ा लिखा हो उसका घमंड ना करे और अपने विवेक का इस्तेमाल करे। कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक ऐसी ही न्यू कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।